T20 वर्ल्ड कप मतलब फुल ड्रामा। और सुपर 8 स्टेज तो खैर पूछिए ही मत। यहाँ तो हर एक मैच के बाद ना पूरी कहानी ही पलट जाती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 2 मैचों ने, जी हाँ सिर्फ 2, पूरे टूर्नामेंट की संभावनाओं को एकदम सिर के बल खड़ा कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि भाई सिर्फ एक मैच पूरे वर्ल्ड कप का समीकरण कैसे बदल सकता है। यही तो इस टूर्नामेंट का मजा है, इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। चलिए जरा आंकड़ों की इस दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे जो टीमें कल तक फेवरेट थीं, उनकी किस्मत रातों रात बदल गई। अच्छा, किसी भी बड़े उतार चढ़ाव को समझना हो ना, तो पहले ये देखना पड़ता है कि शुरुआत कहां से हुई थी, हालात क्या थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जब सुपर 8 के मैच शुरू भी नहीं हुए थे, तब टूर्नामेंट का गणित क्या कह रहा था। तो जी, मैदान पूरी तरह से तैयार था। देखिए, बची हुई 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया था। एक तरफ ग्रुप 1 में थी भारत, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका जैसी धाकड़ टीमें, और दूसरी तरफ ग्रुप 2 में पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त टक्कर होनी थी। मतलब मुकाबला तो एकदम कांटे का होने वाला था। अब जरा इन शुरुआती आंकड़ों पर नजर डालिए। यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हिसाब किताब के मुताबिक इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होने की संभावना सबसे ज्यादा थी, करीब 23.5%। और जिस मैचअप की हम बात करने वाले हैं, यानी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल, उसकी संभावना भी 18.8% के साथ काफी तगड़ी थी। तो ये है हमारी बेसलाइन। इसे याद रखिएगा क्योंकि यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आने वाला है। और फिर आया पहला भूचाल, एक ऐसा मैच जिसने संभावनाओं के पूरे खेल को हिला के रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुए पहले सुपर 8 मैच की। देखिए, 22 फरवरी को हुआ ये मैच, और इसमें इंडिया को साउथ अफ्रीका के हाथों 76 रनों की एक भारी भरकम हार झेलनी पड़ी। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी हार थी। T20 में 76 रन का मार्जिन बहुत बड़ा होता है, और इसका सीधा असर पॉइंट्स टेबल और खासकर नेट रन रेट पर पड़ना ही था। और नतीजा तुरंत सामने आया और काफी बुरा था। इंडिया सीधे पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर लुढ़क गया। पर पॉइंट से भी ज्यादा चिंता की बात थी नेट रन रेट, जो बुरी तरह से गिरकर -3.800 पर पहुंच गया। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये नेट रन रेट या NRR है क्या भला। देखिए, ये सिर्फ जीत हार का हिसाब नहीं है। ये इस बात का हिसाब है कि आप कितनी बड़ी जीत जीते या कितनी बुरी तरह हारें। और सुपर 8 जैसे छोटे हाई स्टेक स्टेज में यही चीज फैसला करती है। तो भारत की इस बड़ी हार का असर क्या हुआ? असर सीधा फाइनल की संभावनाओं पर पड़ा। इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो फाइनल होने की उम्मीद थी, वो एक झटके में 4.3% नीचे गिर गई। सोचिए, सिर्फ एक मैच का ही असर था। ये देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। मैच से पहले जो संभावना 18.8% थी, वो भारत की हार के बाद लुढ़क कर 14.5% पर आ गई। बस एक शाम का खेल और सारे समीकरण बदल गए। यहीं से टूर्नामेंट का असली रोमांच शुरू हुआ था। अच्छा, तो ये तो हुई एक ग्रुप की बात, लेकिन क्रिकेट में ना एक ग्रुप की हलचल का असर दूसरे ग्रुप पर भी पड़ता है। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच की तरफ। 2 दिन बाद 24 फरवरी को इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ। भाई क्या जबरदस्त मैच था, एकदम कांटे की टक्कर। पर आखिर में इंग्लैंड ने 2 विकेट से बाजी मार ली, और इस एक जीत ने न सिर्फ इंग्लैंड को अपने ग्रुप में मजबूत किया, बल्कि फाइनल के समीकरणों को एक बार फिर से उलट-पुलट कर दिया। और कैसे? इंग्लैंड की इस जीत के बाद इंडिया इंग्लैंड फाइनल की संभावना में एक जबरदस्त उछाल आया। सीधा 5.6% का उछाल। मतलब इंडिया की हार से जितना नुकसान हुआ था ना, ये उससे भी ज्यादा की भरपाई थी। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, कितना दिलचस्प है। जो संभावना इंडिया की हार के बाद 14.5% पर गिरी थी, वो इंग्लैंड के जीतते ही उछलकर 20.1% पर पहुंच गई। ये दिखाता है कि इस टूर्नामेंट में हर एक बॉल कितनी कीमती है। और देखिए, ये उतार चढ़ाव सिर्फ बड़ी टीमों तक ही सीमित नहीं था। जिम्बाब्वे जैसी टीम को ही ले लीजिए। इंग्लैंड से फाइनल खेलने की उनकी संभावना भी सुपर 8 से पहले 1.5% थी। इंडिया साउथ अफ्रीका मैच के बाद 1.2% हुई, और फिर इंग्लैंड पाकिस्तान मैच के बाद बढ़कर 2.1% हो गई। मतलब पूरा टूर्नामेंट ही एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। तो इन 2 बड़े मैचों के बाद अब टूर्नामेंट की तस्वीर कैसी दिख रही थी? बिल्कुल बदली हुई। जो टीमें पहले फेवरेट मानी जा रही थीं, वो अब प्रेशर में थीं, और कुछ नई चौंकाने वाली संभावनाएं उभरकर सामने आ रही थी। अब इस नई लिस्ट को देखिए।
पासा पूरी तरह पलट चुका है। अब सबसे ज्यादा संभावित फाइनल कौन सा है? साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, 22.5% चांस के साथ। हमारा इंडिया इंग्लैंड फाइनल अब 20.1% के साथ तीसरे नंबर पर है। और टूर्नामेंट की शुरुआत का सबसे बड़ा फेवरेट इंडिया न्यूजीलैंड, वो तो खिसककर चौथे नंबर पर पहुंच गया है। तो अगर पूरे हिसाब किताब को एक साथ देखें तो सबसे बड़े फायदे में रहे साउथ अफ्रीका इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के मैचअप्स, जिनकी संभावनाएं आसमान छू गईं। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल की उम्मीदों को, तो सीधे 7% नीचे आ गईं। और इंडिया इंग्लैंड फाइनल इतने उतार चढ़ाव के बाद भी नेट 1.3% की बढ़त में रहा। तो ये सारे आंकड़े, ये उतार चढ़ाव हमें एक ही चीज बताते हैं, T20 क्रिकेट में आप कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। जब फेवरेट टीमें रातों रात बदल सकती हैं, जब समीकरण हर मैच के बाद नए सिरे से लिखे जाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या सबसे बड़ा उलटफेर होना अभी बाकी है?